So next we had discussed about sexual reproduction. क्या होता है sexual reproduction? Whenever the new plants are obtained with the help of seeds, that kind of reproduction is known as sexual reproduction. जब भी आपके जो न्यू प्लांट्स हैं वो सीड से ऑब्टेन किए जाते हैं तो उस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमने बेसिकली डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर के बारे में। एक जो फ्लावर होता है उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में। तो उसके भी जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो कहलाता है स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाता है एंथर और जो नीचे का पोर्शन है वो कहलाता है फिलामेंट। जो एंथर होता है उसके अंदर आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और पोलन ग्रेन्स में जो पोलन्स होते हैं वो एक मेल गैमेट की तरह काम करते हैं। मेल गैमेट क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं मेल पोर्शन की उसको बोलते हैं, मेल पार्ट की उसको बोला जाता है आपके मेल गैमेट्स। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कहलाता है ओवरी। ओवरी के भी बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, फिर नीचे का पोर्शन जो आता है वो स्टाइल कहलाता है और उसके बाद का जो पोर्शन होता है उसको ओवरी बोला जाता है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं और उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं जिनको ओवम बोला जाता है वो प्रेजेंट होती हैं, या आप उसको एग बोल सकते हो। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे कॉर्न और पपाया वो आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके फ्लावर्स में दोनों जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो एग्जिस्ट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल है इसके जो मस्टार्ड है वो, और उसके अलावा जो रोज है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था पोलिनेशन के बारे में। क्या होता है पोलिनेशन? व्हेनेवर द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, जब भी एंथर से स्टिग्मा की तरफ आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं तो वो कहलाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलिनेशन आपको एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, किसी भी प्लांट के एक ही फ्लावर में जब एंथर से स्टिग्मा की तरफ आपके पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। जब भी दो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर, चाहे वो सेम प्लांट के हो या किसी डिफरेंट प्लांट के, अगर वहां पर आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं तो उस टाइम पे जो आपका पोलिनेशन कहलाता है वो आपका क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में। व्हेनेवर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब भी आपके मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जब वो कंबाइन होती हैं, फ्यूज होती हैं एक दूसरे के साथ और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, नई सेल जो बनती है वो जाइगोट कहलाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले आपकी जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जर्मिनेशन मींस उनके अंदर एक जो पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो अप करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे वो पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टिग्मा से स्टाइल से होती हुई वो ओवरी तक पहुंचती है और ओवरी से पेनिट्रेट करके वो ओव्यूल्स तक पहुंचती है, जहां पर वो आपके मेल जो गैमेट है उनको रिलीज कर देती है और वहां पर आपके फीमेल गैमेट पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होके आपके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन के बारे में। तो जब भी आपका फ्यूजन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ओवरी के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है कि ओवरी जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। बाकी के जितने भी पार्ट हैं फ्लावर के वो अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं उससे, और जो ओवरी है वो आपके फ्रूट की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। और जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो आपके ग्रो अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। जो आपके फ्रूट के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सीड डिस्पर्जल के बारे में, और उसके जो डिफरेंट मेथड्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो होता क्या है सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल इज द मूवमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपकी जो सीड्स की मूवमेंट है वो कहलाती है सीड डिस्पर्जल।
इसके जो मेन जो रीजन है, मेन जो कारण है, इसके जो मेथड्स हैं वो हैं वाइंड, वाटर एंड एनिमल्स। वाइंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू आपके जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वाइंड के बारे में। जो भी आपके लाइटर सीड्स होते हैं या फिर आपके जो विंग सीड्स होते हैं जैसे मैपल, ड्रम स्टिक है, वो जब भी तेज हवा चलती है तो हवा के साथ वो उड़ जाते हैं, एक दूसरे प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो चले जाते हैं। तो इस तरह से वो दूसरे प्लेस पे पहुंचकर वहां पर ग्रो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल में वाइंड जो है वो काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। तो कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर प्लांट होते हैं जिनके सीड्स के अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप होती है, जैसे कोकोनट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उनकी जो कोटिंग होती है वो फाइब्रस होती है। तो जैसे ही फ्लड आती है या सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर इस तरह के सीड्स जो है वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है और जिस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो जाकर रुकते हैं तो वहां पर ही वो ग्रो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के बारे में। तो कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर प्लांट के सीड्स होते हैं जो एनिमल्स की स्किन से अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं तो वहां पर वो उनकी स्किन से डिटैच हो जाते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली दीज आर द थ्री मेन मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। इन तीन तरीकों से सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एक और सिंपल सा मेथड है सीड डिस्पर्सल का कि सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, अगर वो फ्रूट जो है वो अच्छे तरीके से पक जाता है, राइप हो जाता है, तो सडनली वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, कुछ एक सीड्स उसमें से निकल के कहीं कहीं डिस्पर्स हो जाते हैं और एक सेपरेट प्लांट के तौर पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।